मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितु सव्यसिन्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड मृणमोऽसुधकेवलीभरितम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। महावीर की वाणी को उन्होंने प्रस्तुत किया है। गाथा नंबर 6 शुद्धात्मा का स्वरूप चल रहा था। ज्ञायक जो स्वयं ही करता है और स्वयं ही कर्म है। स्वयं जानने वाला है इसलिए स्वयं करता है और स्वयं को जानता है इसलिए कर्म है। स्वयं को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। तो स्वयं ही कर्म है और स्वयं ही करता है इसलिए ज्ञायक है, इसलिए ज्ञायक है। ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं है, इससे इसको ज्ञायक बना प्रसिद्ध है। ज्ञेयकृत, ज्ञान में ज्ञेय दिखते हैं पर ज्ञान में ज्ञेय दिखने से ज्ञान में अशुद्धता नहीं आए, उसका नाम ज्ञायक है। समझ में आया ना? ज्ञेय के आकार अग्नि का परिणमन होने से, मान लो कोई चीज़ वस्तु है और उस अग्नि से जल रही है, तो अग्नि में है ना। अग्नि का परिणमन जो है वो ज्ञेयाकार है, लेकिन ज्ञेय के कारण अग्नि का परिणमन नहीं है। अग्नि का परिणमन जो है वो अपने कारण है। अग्नि में अशुद्धता नहीं है, जिसमें अशुद्धता है वो जल रहा है, जिसमें अशुद्धता है वो जल रहा है। पर अग्नि का परिणमन अपने में है। ज्ञेय के कारण, किसी ईंधन के कारण, किसी लकड़ी के कारण, किसी कंडे के कारण, किसी ईंधन के कारण उसमें अग्नित्व नहीं है। अग्नि का अग्नित्व अग्नि में है और अग्नि में अशुद्धता नहीं है। अशुद्धता जिसमें है वो जल रहा है। ऐसे ज्ञान समस्त ज्ञेयों को जानते हुए भी स्वयं उस ज्ञान का कर्ता होने से वो ज्ञान है और स्वयं को जान रहा है इसलिए वो ज्ञायक है, कर्म है। स्वयं को जान रहा है इसलिए कर्म है। तो कर्ता और कर्म एक हो गया। मैं किसी वस्तु को जान रहा हूँ, तो जिस वस्तु को जान रहा हूँ वह मेरा ज्ञान ज्ञेयाकार हो रहा है। जैसे कि मटका है, मैंने मटके को जाना तो मेरा ज्ञान भी कैसा हुआ? मटकाकार हुआ, ज्ञेयाकार हुआ। लेकिन मटके के कारण मेरा ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं हुआ। स्वयं के परिणमन के कारण मेरा ज्ञान जो है किस रूप हुआ? घटाकार हुआ। मेरा परिणमन घट में नहीं है और मेरा परिणमन घट के कारण भी नहीं है। घट के कारण भी नहीं है। मेरा परिणमन मुझसे है और मुझको है। परिणाम भी किसको मिल रहा है? फल भी किसको मिल रहा है? स्वयं को ही मिल रहा है। स्वयं जान रहा है और स्वयं को जान रहा है। तो कर्ता कर्म एक जब हो जाता है तो फिर ज्ञान में अशुद्धता नहीं होती है। ज्ञान में अशुद्धता नहीं है, ठीक है ना? तो ये ज्ञायकपना होता है।
ज्ञेय का ज्ञान की अवस्था है, ज्ञेय की नहीं है। ज्ञेय पदार्थ का जितना भी ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान की अवस्था है, ना कि ज्ञेय की अवस्था है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा तो वो प्रतिबिंब किसकी अवस्था है? दर्पण की है। दर्पण में मोर दिखा, सामने मोर खड़ा है और दर्पण में मोर प्रतिबिंबित हुआ, तो जो दर्पण में जो मोर है वो किसका परिणमन है? किसका परिणमन है? दर्पण का है। दर्पण मोराकार हुआ, मोर आकार दर्पण हुआ तो दर्पण का वो प्रतिबिंब है, दर्पण का ही परिणमन है, ना कि सामने वाले मोर का परिणमन नहीं है। मोर का परिणमन तो मोर के साथ है और दर्पण का परिणमन दर्पण के साथ है। इसलिए मोर के कारण दर्पण अशुद्ध हो गया ऐसा नहीं। हुआ क्या बताओ? ऐसा नहीं। जैसा मोर था वैसा दर्पण में झलका, और दर्पण ने भी अपने अनुसार नहीं उसको मोर बनाया ज्ञान। दर्पण ने भी वैसा ही, जैसा मोर बाहर था वैसा ही मोर प्रतिबिंबित हुआ। उसने कोई अपनी तरह से कोई और मोर नहीं बनाया, जैसा था वैसा ही स्वच्छत्त शक्ति। ऐसे ही हमारी स्वच्छत्त शक्ति प्रकाशक शक्ति है, जिसके कारण जो पदार्थ जैसा है वो पदार्थ मेरे ज्ञान में झलका, तो मेरा ज्ञान परिणमन किया, ज्ञेय के कारण नहीं। ज्ञेय का ज्ञान तो हुआ पर वो ज्ञान की अवस्था है, ज्ञेय की अवस्था नहीं है। जब ऐसी शुद्धता हमारे ज्ञान में निर्मल पर्याय में प्रकट होती है तो ज्ञायक भाव क्या होता है? प्रकट होता है। फिर उस समय नमी होदी अपमत्तो ना पमत्तो जानगो दूजो भावो। अरे समझ में? देखो मैं लिखा था, जैसे दीपक घटपट को प्रकाशित करने की अवस्था में दीपक है और स्वयं को स्वयं की ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है। दीपक जल रहा है तो घटपट जितने भी सामान हैं इन सबको प्रकाशित करते समय की अवस्था में दीपक दीपक ही है ना, घटपट तो नहीं हो गया। और स्वयं को भी प्रकाशित करने में अवस्था में उस दीपक की ज्योति उसकी स्वयं की अवस्था है ना, वो अन्न रूप भी नहीं हो गया। उसी प्रकार ज्ञान घटपटादि या रागादि को जानने के काल में भी ज्ञान रूप ही है। किस रूप है? अन्न रूप नहीं है। यही ज्ञायक स्वरूप है। केवल ज्ञानी, जानने वाले ज्ञाता समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायों को जानते हैं, युगपद एक साथ। लेकिन जानते हुए भी वे अपने को जानते हैं। जैसे दीपक से पर पदार्थ प्रकाशित होते हुए भी दीपक दीपक में है, दीपक दीपक से बाहर नहीं है। ऐसे ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञान से बाहर नहीं है। तो उसमें किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं प्रकट हुई। यही ज्ञायक भाव है। आत्मा जानने वाला है, ये ज्ञायक है। क्या? आत्मा जानने वाला है, ये ज्ञायक है। किसको जानता है? ज्ञेय को जानता है। किसके कारण जानता है? ज्ञेय के कारण, स्वयं के कारण, स्वयं ज्ञान के कारण जानता है और ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा जब शुद्धता प्रकट होती है तो वो ज्ञायक भाव कहलाता है। वहाँ ना प्रमत्त भाव है ना अप्रमत्त भाव है।
ना जड़ द्रव्य है न जड़ द्रव्य का वहाँ पर कोई भाव है, मात्र आत्म द्रव्य है और आत्म द्रव्य का ही भाव वहाँ पर दिखता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि ना प्रमत्त ना अप्रमत्त जो ज्ञायक भाव है वह उसे शुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शुद्ध कहते हैं। और जैसे ज्ञायक भाव द्वारा जान लिया है वह वही है और कोई नहीं है। अब आगे जो है गाथा नंबर 7, इसकी चर्चा करेंगे। ज्ञानी आत्मा शुद्ध ज्ञायक है। तो ज्ञानी आत्मा शुद्ध ज्ञायक कैसे है? देखिए, व्यवहारेणु वदिस्सदी नानिस्स चरितम दंसनम नाणम नवीनाणम न चरितम न दंसनम जाणगो शुद्धो। व्यवहारेणु वदिस्सदी नानिस्य चरितं दंसनं नाणं नवीनानं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। अर्थ देखेंगे। नानिस्य ज्ञानी आत्मा के, चरितम दंसनम नाणम चारित्र दर्शन और ज्ञान, ये तीन भाव व्यवहारेण व्यवहार से उपदिश्यति कहे जाते हैं। निश्चय से नाणम भी ज्ञान भी ना नहीं है, दंसनम दर्शन भी नहीं है और चरितम चारित्र भी ना नहीं है। ज्ञानी आत्मा तो एक शुद्धो रागादि रहित जाणगो ज्ञायक ही है। बोलो भैया, ज्ञानी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अब किसको ज्ञानी लगाओगे तुम? देखो, ज्ञानी आत्मा तो एक ज्ञायक है। अब बोलते रहो लोगों को, हे ज्ञानियों हे ज्ञानियों हे ज्ञानियों। आम जनता को बोलते रहो हे ज्ञानी। और ज्ञानी कौन है? ज्ञायक है, लिखा ना। रागादि रहित जाणगो ज्ञायक है। रागादि रहित जाणगो ज्ञायक है। जो ज्ञायक है, ज्ञायक कौन है? कौन है ज्ञायक? ज्ञानी आत्मा के नानिस्य, ज्ञानी आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं? कि भैया ये तो ज्ञानी भी हैं, ये सम्यक दृष्टि भी हैं, ये सम्यक चारित्रवान भी हैं, इनमें रत्नात्रय है। इस प्रकार से जो कहा जाता है वो व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से रत्नात्रय ही ज्ञानी है। क्या? ज्ञानी और रत्नात्रय अलग नहीं है। ज्ञायक और रत्नात्रय अलग, ज्ञायक और रत्नात्रय अलग नहीं है। ज्ञायक बोले तो रत्नात्रय आ गया और रत्नात्रय बोले तो ज्ञायक आ गया। भेद कल्पना नहीं है, अभेद है। कैसा है? अभेद है। जैसे शिकंजी अभेद है। शिकंजी बोल दिया तो अब ये नहीं बोलना है कि ये खट्टी है, इसमें मीठा भी है, इसमें इलायची भी है, इसमें ये पदार्थ भी है। ये कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। शिकंजी बोलते ही तीनों का चारों का जो भी स्वाद है वो युगपद एक साथ उसमें आ ही जाता। इसके बिना शिकंजी है ही नहीं। जब ज्ञायक बोला तो तीनों आ ही गए।
अथवा जब ज्ञानी बोला तो तीनों आ ही जाते हैं, ज्ञायकपना आ ही जाता है। आ रही समझ में? व्यवहार से हम कहें कि भैया ये सम्यक दृष्टि है, व्यवहार से ये कहें ये सम्यक चारित्रवान हैं, तो ये व्यवहारेण व्यवहार से है। व्यवहार और निश्चय किसे कहते हैं? व्यवहार किसे कहते हैं, निश्चय किसे कहते हैं? जो भेद को ग्रहण करे उसे व्यवहार, और जो अभेद को ग्रहण करे उसे निश्चय। जो दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिलाकर के बात करे वो व्यवहार, और जो एक ही द्रव्य की बात करे वो निश्चय कहलाता है। आई समझ में? जो अभिप्राय सही है लेकिन कथन जो है वो सही नहीं है, जो उपचार से बात करे, जो असद्भूत से बात करे, सद्भूत से बात करे, वो व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं के दो भेद हैं, सद्भूत और असद्भूत। देखो उसको भी व्यवहार कहा गया। एक द्रव्य में भी भेद करना वो भी व्यवहार नहीं है। दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिला के बात करे वो व्यवहार तो है ही है, लेकिन एक द्रव्य में भी भेद करके बात करे वो भी व्यवहार नहीं है। असद्भूत में जैसे मकान मेरा शरीर ऐसा कहा जाए अपेक्षा से, तो बोले वो असद्भूत व्यवहार नय है। लेकिन सद्भूत व्यवहार नय में ये कहा जाए मेरा राग द्वेष मोह अथवा मेरा वीतराग भाव, ये क्रोधी ऐसा कहा जाए, कसाई कहा जाए और ये निर्कसाई कहा जाए, ऐसा भी भेद करके बताना कथन, एक द्रव्य में भी भेद करके बताना, वो भी सद्भूत व्यवहार नय है। कौन सा नय है? सद्भूत व्यवहार नय है। अरहंत भगवान में केवल ज्ञान है, बोलो कौन सा नय है? सद्भूत व्यवहार नय है, और वो भी अनुपचरित। कौन सा है? अनुपचरित, सद्भूत व्यवहार नय है। आत्मा का ही ज्ञान है, केवल ज्ञान आत्मा से अलग नहीं है, लेकिन कथन शैली में आत्मा से भिन्न करके बताया जा रहा है कि आत्मा में ज्ञान है, मतलब ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है। ऐसे ही कहा जाए आत्मा में श्रद्धा है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में चारित्र है, तो ये व्यवहार का कथन है। ये किसका कथन है? व्यवहार का। और जब व्यवहार का कथन करते हैं तो भेद हो जाता है। और कह रहे हैं कि नवीनानम न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो, बोले न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। हे भैया हम क्या करें जब ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी है, चारित्र नहीं, तो आत्मा में है क्या? नहीं, बोले आत्मा में ये सब हैं, पर आत्मा बोल देने पर ये अलग अलग नहीं बोले जाते हैं। आत्मा का जिसने स्वाद चख लिया उसे अलग से दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वाद चखने की जरूरत नहीं है। लड्डू में, बेसन के लड्डू में घी भी है, शर्करा भी है, बेसन भी है। अब तुम लड्डू खाओ तो तुम्हें घी का स्वाद अलग आता है, मीठे का स्वाद अलग आता है, बेसन का स्वाद अलग आता है, और भी कोई पदार्थ उनको स्वाद अलग आते हैं क्या? नहीं, सिर्फ लड्डू। क्या खा रहे हैं? लड्डू। ठीक है ना? ऐसे ही आत्मा का स्वाद जो है, मतलब आत्मा को जानना ज्ञायक है। ज्ञानी जो दर्शन ज्ञान चारित्र को भेद रूप जानता है वो व्यवहार नय है। ये तीनों भाव व्यवहार नय से हैं, लेकिन न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है,
तो ज्ञानी आत्मा तो एक रागादि रहित ज्ञायक ही रहा। क्या रहा? ज्ञायक रहा। और उसमें कोई राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ कोई किसी प्रकार की कषाय भी नहीं रही। और जो शुद्ध परिणमन हो रहा है ज्ञान दर्शन वीर शक्ति आदि का, उसमें भी किसी प्रकार का भेदात्मक नहीं रहा। यद्यपि वस्तु भेद अभेदात्मक है, भेद अभेदात्मक है, अपेक्षाकृत भेद अभेदात्मक है। संख्या से भेद कर लो, संज्ञा से भेद कर लो, प्रयोजन से भेद कर लो, लक्षण से भेद कर लो, स्वरूप से भेद कर लो, अनेक प्रकार से हम वस्तु का भेद कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना, वस्तु का भेद नहीं होता है। वस्तु तो एक ही है, उसमें जो चीज़ें हैं उनकी किसी किसी अपेक्षा से कथन करने से उसका भेद किया जा सकता है, लेकिन वस्तु का भेद नहीं होता है। वाणी में भेद होता है, वचन में भेद होता है। जब हम कहते हैं भैया इसमें बहुत ज्ञान है, तो ये हमारी वाणी का भेद है, उसके ज्ञान का और आत्मा का कोई भेद नहीं है। ज्ञान और आत्मा दोनों एक ही हैं। ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। भैया ये गुड़ बहुत मीठा है, अच्छा, और वो गुड़ वो फीका है, ये मीठा है। तो भाई ये गुड़ बहुत मीठा है, तो इसमें मिठास नाम की कोई जो चीज़ है वो अधिक मात्रा में है क्या? और जो गुड़ है वो फीका है। गुड़ आधार आधे जो संबंध है वो दोनों अलग अलग हैं क्या? ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये गन्ने का जूस बहुत मीठा है, वो वाले गन्ने का जूस बहुत मीठा नहीं है। तो भैया मिठास तो उसकी मिठास उसके साथ है, उसकी मिठास उसके साथ है। तेरा ज्ञान तेरे साथ है, उसका ज्ञान उसके साथ है, ठीक है ना? ये तो चलता है ना। अविभागी परिच्छेद जो हैं किसी के कम हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं। मति ज्ञान आपको भी, मति ज्ञान मेरे को भी है, पर आपको सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता है और हम समझा रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या हुआ, हमारे मति ज्ञान का अविभाग परिच्छेद की संख्या अधिक है और आपके अविभाग परिच्छेद संख्या क्या है? कम है। समझने की शक्ति कम है। अभी आपका कर्म का उघाड़ कम हुआ है, इसलिए समझना कम हो पा रहा है। आपको मति ज्ञान, उनको शुद्ध ज्ञान, उनको अवधि ज्ञान, उनको मनापर, उनको केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान के अविभागीय परिच्छेद अनंत हैं। क्या है? अनंत हैं। इसलिए वो अनंत द्रव्यों को, अनंत उनकी पर्यायों को युगपत एक समय में जान लेते हैं। जान लेते हैं कितनी शक्ति है उनकी ज्ञान की और आत्मा की शक्ति। तो ये बात है। तो जब हम ये कहते हैं गुड़ बहुत मीठा है, ये शक्कर बहुत मीठी है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मीठा कोई अलग चीज़ हो और शक्कर कोई अलग हो, गुड़ कोई अलग हो और गुड़ में रहने वाला मीठा अलग हो। तो ये आप जब कह रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग हैं क्या? बनिया की दुकान में जाओ, भैया 1 किलो मीठा दे दो, तो ये मीठा क्या चाहिए? गुड़ चाहिए शक्कर चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ना हमें गुड़ चाहिए और ना हमें शक्कर चाहिए, हमें क्या चाहिए? मीठा चाहिए। तो पेड़े चाहिए क्या? रसगुल्ले चाहिए क्या? क्या मीठा चाहिए? भैया ना हमें रसगुल्ला चाहिए, ना हमें लड्डू चाहिए, ना घेवर चाहिए, ना गुड़ चाहिए, ना शक्कर चाहिए। क्या चाहिए? मीठा। इसके अंदर जो मिठास है ना वो हमको दे दो बस, बाकी तुम तो रखो, बाकी तुम रखो। भैया इससे मिठास कैसे निकाल सकते हैं? प्यास लगी, भाई जरा 1 लीटर शीतलता देना। शीतलता? हाँ, जल में जो शीतलता है वो हमको दे दो बस, जल अपने पास रखो, हमें जल नहीं चाहिए। भाई शीतलता जल को अलग नहीं किया जा सकता है, अग्नि और अग्नि की उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता है। और ऐसे ही मीठा और मिठास, शर्करा और उसकी मिठास, उसको अलग
नहीं किया जा सकता है। ऐसे ज्ञान और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता है, दर्शन और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता है, चारित्र आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता है। ये तो हम आपको समझाने के लिए कहते हैं, भैया आत्मा में दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट करो। और जो हम ये कहते हैं ना कि हमें इसकी प्राप्ति करनी है, अब प्राप्ति भी नहीं करनी, क्योंकि जो चीज़ अप्राप्त है नहीं है उसे प्राप्त क्यों किया जा सकता है। अप्राप्ति नहीं है, वो तो प्राप्त ही है, हमारे में है ही, हमें सिर्फ उसको कर्म का अभाव करके प्रकट करना है। क्या करना है? कमरे में चीज़ तो है ही है, हमें सिर्फ ताला खोलना है, दरवाज़ा खोल के अंदर आना है, वो वस्तु तो अंदर है ही। कर्म की ताला खोली, चाबी से ताला खोला, कमरा खोला, और हमें जो दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए वो मिल जाएगा। तो आत्मा दर्शन का अलग अनुभव, ज्ञान का अलग अनुभव, चारित्र का अलग अनुभव ऐसा ले रही है क्या? एकता, एक रूप, एक ही समय में अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत स्वभाव का जो अनुभव हो रहा है आत्मा को, वो ज्ञायक है। समझ में आया ना आपको? इसलिए ऐसा ज्ञायक जो है अभेद, अखंड है, अहेतुक है, त्रैकालिक है। जानने वाला आत्मा त्रैकालिक है, वो ज्ञायक आत्मा अभेद नहीं है। तो फिर हमें भेद क्यों पढ़ाया जा रहा है? वस्तु को अभेद से भेद करके क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि भेद से अभेद की यात्रा हो सके। भेद इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि वस्तु को भेद करना है, भेद इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि भेद से अभेद तुम्हें ज्ञान हो जाए। हम अभी प्रारंभिक लोग हैं, हमें वस्तु नहीं पता है, तो उसका भेद करके आपको बताया जा रहा है, और जब समझ में आ जाए तो भेद भी समाप्त हो जाएगा और अभेद रह जाएगा। शिकंजी का ज्ञान नहीं है तो बताया जा रहा है कि बेटा ये नींबू है, ये शर्करा है, ये पानी है, इनको मिलाओ तो शिकंजी बनेगी। तो अलग अलग ज्ञान करा दिया और तीनों मिलकर के एक चीज़ बनी, तो वो शिकंजी है, अनुभव शिकंजी का आएगा, फिर वस्तु का अलग अलग भेद नहीं आएगा। ये तो उदाहरण के लिए समझाया। ऐसे ज्ञान दर्शन आदि आत्मा में हैं, ये व्यवहार से कहते हैं। निश्चय से न ज्ञान है, न दर्शन है, न वीर है, एक सिर्फ आत्मा है, ज्ञायक आत्मा है, वही शुद्ध ज्ञायक आत्मा है। शेष पे सकल जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।